माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 23 मार्च है, दिन शनिवार है। बजरंगबली का भी दिन माना जाता है, शनि देवता का भी माना जाता है। बजरंगबली सब पे कृपा करें, क्योंकि अगर हनुमान जी का देखा जाए तो शनि पे भी भारी हनुमान जी थे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज के दिन एक जिसको वास्तव में कहते हैं कि वी वर मेड फॉर इंडिया, वी आर मेड फॉर इंडिया, वी शैल बी मेड फॉर इंडिया। ये बात मैं कुछ सोच के कह रहा हूँ। तमाम पॉलिटिकल लीडर अक्सर ये कहते हैं कि मैं देश के लिए बना हूँ, देश की सेवा के लिए बना हूँ, और ऐसा हूँ वैसा हूँ। मैं सबसे पहले तीनों लोगों को नमन करता हूँ। वो भगत सिंह जी, राजगुरु एवं सुखदेव जी। इन तीनों का सज़ा फांसी दी गई थी सेंट्रल जेल लाहौर में 1931 को, आज ही के दिन। उनको मैं नमन करता हूँ। वो असेंबली के सेंट्रल हॉल में उन्होंने बम फेंका था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, और डिसाइडेड डेट से एक दिन पहले भारतीय आक्रोश के नाते उन्होंने गुपचुप तरीके से तीनों लोगों को फांसी पे लटका दिया था लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में है। उस समय भारत का अंग था, आज वो पाकिस्तान है। इन तीनों से लर्न करने की चीज़ है। शहीदी दिवस कह सकते हैं, शहीद दिवस कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर या जिसकी भी गवर्नमेंट रही रिकॉग्नाइज ढंग से नहीं की। गांधी जी की जिस तरह से चीज़ों को बताया गया किताबों में, तमाम चीज़ों में, कहीं गांधी जी से कम प्रतीत नहीं होते ये तीनों। बल्कि मैं कहता हूँ काफ़ी श्रेष्ठता के क्रम में देखा जाए, ये वास्तव में भारत के लिए बने थे, भारत के लिए हैं, भारत के लिए रहेंगे। ये मरने के बाद भी अमर हैं ये तीनों लोग। इसी पे मैंने ये बात कही कि ये अक्सर टीवी चैनल खोलो, कोई भी चैनल खोलो, तो ये कहते हैं कि मैं इस देश की सेवा के लिए बना हूँ, लेकिन सच में न उनको ड्यूटी का पता है, न डेडिकेशन का पता है, न डिवोशन का पता है टुवर्ड्स नेशन, देश के प्रति। और ये कह देते हैं। और यही नहीं, डिग्निटीज़ कहते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे लोग, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस बात को बोलते हैं। उनको ये खुद नहीं पता है। एक बात बताऊं आपको, जो पुराने उसमें खलीफा होते थे, खलीफा जनता के पैसे से राज नहीं करते थे। खलीफा अपना खुद का खर्चा चलाते थे, अपनी खुद की सारी चीज़ें करते थे, और वो बाकी लोगों का ध्यान रखते थे, लेकिन अपने पर कुछ भी उन्हें स्वयं करना पड़ता था, उसको खलीफा कहते थे। आज तमाम ऐसे लोग हैं, चीज़ें आती हैं मीडिया के अनुसार, न मैंने देखा है, न गया हूँ फिजिकल वेरीफाई करूँ, सुनता हूँ कि ब्यूटिफिकेशन करा रहे हैं, बढ़िया मकान है, वेल मेंटेन रह रहे हैं। काहे का त्याग, काहे की तपस्या, काहे की सेवा, जिनको हमारे भारत के मौसम की मार ही नहीं पड़ी, उनको क्या मालूम देश सेवा क्या होगी। कहते हैं मैं आई एम मेड फॉर कंट्री। अभी भी दिन 1 और 2 डे ऐसा सुनने में आया,
लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं एक बात कहूं यहाँ, बुरा ना मानिएगा। भारत और जापान की जब बात करते हैं तो जापान के लोग कहते हैं 100 में एक बेईमान है, और हमारे देश में इन्हीं लोगों की वजहों से कहा जाता है 100 में 99 बेईमान है। का है का ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, एबिलिटी नहीं है, एकेडमिक नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है, ये सब अवगुण जो है इसके उल्टे हैं। ये सारे अगर मेरिट आपके होते, एबिलिटी होती, ऑनेस्टी होती, सिंसियरिटी होती, इम्पार्शियलिटी होती और त्याग होता, कारपोरियल चीज़ों का फैसिनेशन न होता, उसको कहते हैं तपस्वी, उसको कहते हैं कि मैं देश के लिए बना हूँ। भाषा को सोच समझ के बोलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं वहाँ जस्टिफाई हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। यदि नहीं हो रहा हूँ तो हंसी होगी, परिहास का पात्र बनूंगा। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं व्यथित नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर है ये शब्द कहने के पहले कि आई एम मेड फॉर कंट्री बहुत बड़ी चीज़ है प्यारे, और बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, सब कुछ बलिदान करना पड़ेगा, भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा और जन सेवा करनी पड़ेगी, जन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तब कहीं आप कह पाएंगे आई एम मेड, या वी आर मेड फॉर इंडिया, वी आर मेड फॉर कंट्री। मैं पुनः इन तीनों को, एक्चुअल शहीद ये हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा दुनिया में आके, और तीनों लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। आई थिंक 1931, 1931 में। हो सकता है पूर्व जन्म में मैं 31 में पैदा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। पीड़ा बहुत होती है कि वास्तव में सच्चे अगर फ्रीडम फाइटर थे, सच्चे अगर प्रोटेस्ट करने वाले थे तो ये लोग थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी। कुछ वैसे भी हैं जिनको हम नहीं जानते, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज नहीं है, मतलब उनका विज्ञापन या पब्लिसिटी नहीं हो पाई, या उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई इतिहासों में, क्योंकि हम वही पढ़ते हैं जो पढ़ाया जाता है, हम वही जानते हैं जो सिलेबस में है, जो पाठ्यक्रम में है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं। जैसे एक बहुत निगेटिव बात कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, सभी चोर हैं और सभी ईमानदार हैं। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो निकल गया साह है। मैं एक निगेटिव कमेंट कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। दूध का दूल्हा कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है, ना कोई है। पर एक बात कहूँगा, जब कंट्री के प्रति, नेशन के प्रति आप इन बातों को कहते हो तो हंसी लगती है, परिहास के पात्र बनते हैं। दुनिया का सारा सुख आपको चाहिए और कहते हैं कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। आज के दिन शहीदी दिवस है, शहीद दिवस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये एक लेसन है। इन तीनों की चीज़ों को उठा के देखा जाए तो ये लेसन है प्यारे। ये कहाँ थे, और खुद को, स्वयं को जज कर लीजिए, आप लोग कहाँ हैं जब आप ये बोलते हैं वी आर मेड फॉर कंट्री। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।